हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है, पता नहीं किसने, क्योंकि उसने अपना नाम रिवील नहीं करा है। तो यहाँ पे जिसने हमसे स्टोरी शेयर करी है उसका नाम रखेंगे माइक। तो ये माइक की स्टोरी है जो कि आपको रेडिट पर मिल जाएगी। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। हर नेबरहुड में एक ऐसा इंसान होता है जो बाकी सोसाइटी से फिट इन नहीं हो पाता। वो अलग ही होता है। हर किसी को अगर किसी चीज़ से खुशी मिल रही है तो वो एक इंसान होता है जिसको उस चीज़ में खुशी नहीं मिलती, और खुशी छोड़ो उसे उस चीज़ में गुस्सा आता है। जैसे कि आप सबकी सोसाइटीज़ में भी होता होगा ना, आप सब गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बट कोई एक इंसान होगा जिसे ये अच्छा नहीं लगेगा, जो तुम्हें वहाँ से भगा देगा कि अरे मेरे घर के सामने मत खेलो, चले जाओ यहाँ से, अरे तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, चले जाओ। मतलब उसे हर चीज़ में दिक्कत होती थी। वैसे हमारी सोसाइटी में एक अंकल थे जिनका नाम था अंकल जॉन। वो अपने 70s की एज में होंगे कुछ, और मतलब वो ऐसे थे जिनसे हर कोई डरता था, हर कोई उन पे गुस्सा भी करता था। अगर हम कुछ खेल रहे होते थे तो अंकल जॉन हमें हमेशा डांटते थे, यहाँ मत खेलो, क्यों खेल रहे हो, जाओ पढ़ाई करो। अंकल जॉन ऐसे थे कि उन्हें कोई कुछ बोलता भी नहीं था, चाहे हम हो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी नहीं। अंकल जॉन की प्रॉपर्टी में कोई गलती से कदम भी रख दे तो अंकल जॉन को बहुत गुस्सा आता था। वो उन्हें बहुत सुनाते थे और उन्हें ये भी बोलते थे कि अगली बार तुम मेरी प्रॉपर्टी में कदम भी रख दिया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अंकल जॉन सिर्फ धमकियाँ नहीं देते थे। कई बार हमारी सोसाइटीज़ में पुलिस आई थी और सबको पता होता था कि वो क्यों आई है। कभी अंकल जॉन को लगता था किसी ने कुछ उनके यहाँ से चुरा लिया है, कभी अंकल जॉन को लगता था कि कोई बस उन्हें मारने आया है। अंकल जॉन थोड़ा अलग ही सोचते थे। एक बार हम फुटबॉल खेल रहे थे और हमारी बॉल अंकल के गार्डन में चले जाती है। अभी हम सब डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि कौन जाएगा, कौन अंकल जॉन से बॉल मांगेगा, कि तभी हम सबको एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ जैसे कि बॉल से किसी ने फाड़ के हवा निकाल दी। जैसे ही हम सब देखते हैं तो अंकल जॉन ने वहाँ पर उस पूरी बॉल को पूरा फाड़ दिया होता है और पिचका दिया होता है, और बोलते हैं कि अगर आगे से बॉल आई तो मैं सिर्फ बॉल को नहीं, तुम्हारे साथ भी सेम हाल करूँगा। और ये बोलकर अंकल जॉन अपने घर में चले जाते हैं। हर कोई वहाँ पे अंकल जॉन से डरता था, बट कोई इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि अंकल जॉन उम्र में हमसे बहुत बड़े थे, तो उन्हें कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अंकल जॉन कैसे से खड़ूस से है ना, बट ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब अंकल जॉन बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, हम सबसे बहुत प्यार करते थे। ये करीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है, जब अंकल जॉन और उनकी वाइफ मिस जॉन हमारे साथ रहा करती थी, हमारे नेबरहुड में रहा करती थी। और ये दोनों इतने प्यारे कपल थे कि हर कोई इन्हें एडमायर करता था। हर कोई यही बोलता था कि देखो अंकल जॉन कितने अच्छे से रहते हैं अभी तक, कितने अच्छे कपल है, कितना सबका ख्याल रखते हैं। जो मिस जॉन थी ना, उनके हाथ में हमेशा एक टॉफ़ी का पूरा पैकेट रहता था और वो हमेशा सबको बांटती रहती थी, जो भी आसपास से गुजर रहा है। हम बच्चों को तो कभी कभी 3-4 एक साथ दे देती थी, और जो बड़े लोग होते थे उन्हें एक मिलती थी, क्योंकि सबको बांटनी होती है ना। तो मतलब बहुत अच्छे लगते थे। मिस जॉन तो हमारी सबकी फेवरेट थी, बट ये सब एकदम से चेंज हो गया। आज अंकल जॉन जैसे भी है वो सब आई गेस वो एक रात की वजह से 25 दिसंबर, जब पूरे देश में खुशी होती है, जब पूरे देश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस की वो रात जो सबकी ज़िंदगी की आई गेस बेस्ट रात होती है, वो अंकल जॉन के लिए वर्स्ट थी। तो 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो ना अंकल जॉन कभी भूल सके हैं ना हम। तो 25 दिसंबर को हर कोई अपने घर में मतलब लाइट्स लगा रहा था, सबके घर सजे हुए थे, और अंकल जॉन भी, उनका घर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्होंने 4 लोग बुलाए हो, सबने मिलके सजाया हो। इतना प्यारा, इतने अच्छे से उन्होंने सजाया था। और हैरानी की बात थी कि वो 2 थे सिर्फ, बूढ़े कपल, और वो इतना काम कर रहे थे, उन्होंने इतना अच्छा सजाया था कि मतलब हम सब शर्मा गए थे कि यार कैसे कर दिया इन्होंने ये सब, हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा। वो सच में एक आइडल कपल थे। और रात का टाइम था कि तभी एकदम से पूरे नेबरहुड में एक बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ अंकल जॉन की होती है। हम सब डर जाते हैं। मेरे पेरेंट्स भागते हुए जाते हैं सीधा अंकल जॉन के घर पर, क्योंकि वो हमारे नेबर थे, जस्ट बगल में उनका घर था। तो हम जाते हैं और हम गेट जैसे ही खोल के देखते हैं, और हम देखते हैं कि अंकल जॉन बहुत ज़्यादा शौक में ऐसे बैठ गए हैं, मतलब बैठे हुए हैं वो ज़मीन पे, और बहुत शौक में है। इतने शौक में हमने अंकल जॉन को कभी नहीं देखा था। हम अंकल जॉन से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ अंकल जॉन, क्या हुआ, कुछ बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना। और अंकल जॉन सिर्फ एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं, दैट शी इज़ गॉन, शी इज़ गॉन, शी इज़ गॉन। अंकल जॉन सिर्फ यही चीज़ें बोल रहे हैं। हम सबको ये अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि मिस जॉन को कुछ तो हो गया है। हम सब अंदर जाते हैं। मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ गया हो, कहीं वो कुछ सजाते हुए कहीं स्टूल वूल से गिर ना गई हो, कुछ हो ना गया उन्हें। हम सब पूरा घर छान मारते हैं,
पर हमें मिस जॉन नहीं मिलती। बहुत करीबन 2-3 घंटे पर हम आगे बाहर, मतलब घर के बाहर, पूरी सोसाइटी में हर जगह सर्च करते हैं बट नहीं मिलती। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस आती है वो अंकल जॉन से पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ भी, लेकिन अंकल जॉन जैसे कि समझा ही नहीं पा रहे हैं। अंकल जॉन चुप हो चुके हैं और अगर उनसे ज़्यादा पूछो तो वो बस अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वेल ऑब्वियसली किसी की वाइफ एकदम से गायब हो जाए तो मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उनमें कैसी गुजरी होगी, मतलब वो कैसे फेस कर रहे होंगे ये टाइम मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ जो वो सबको बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि वो नहीं आएगी, शी इज़ गॉन। वेल पुलिस अंकल जॉन को अपने साथ ले जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जब अंकल जॉन को लेकर जाती है तो हमारी सोसाइटीज़ में कुछ र्यूमर्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। पहला र्यूमर ये होता है कि जो मिस जॉन थी वो अंकल जॉन को छोड़कर चली गई। शायद लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, बट मिस जॉन फिर उसके बाद नहीं दिखी। मतलब 3-4 दिन हो चुके हैं बट मिस जॉन अब वापस नहीं आए, तो सबको ये लग रहा था कि कुछ बड़ा ही झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि मिस जॉन का जैसा नेचर था, जैसा करेक्टर था, वो ऐसी छोटी चीज़ों का कभी बुरा नहीं मानती, और एकदम से चले जाना और उसके बाद वापस ना आना, सबको लग रहा था कि अंकल जॉन ने कुछ गलत किया होगा। और जो दूसरा र्यूमर था वो ये था कि शायद अंकल जॉन और मिस जॉन में कुछ बहस हुई होगी या कुछ हुआ होगा, और अंकल जॉन ने मिस जॉन को मार दिया है। और उनकी बॉडी को, अंकल जॉन के पीछे ना बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल है, तो ये र्यूमर्स थे कि अंकल जॉन ने जो मिस जॉन की बॉडी है उसको उस जंगल में कहीं तो गाड़ दिया, दबा दिया, और अब किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा। काफ़ी टाइम ऐसे निकल जाता है, पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलता। मतलब एट द एंड ये होता है कि बस मिस जॉन का कुछ पता ही नहीं है, वो डेड है, वो अलाइव है, कुछ नहीं पता वो कहाँ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो पुलिस भी आखिर किस जुर्म पे मतलब अंकल जॉन को अंदर रखती। तो करीबन 7-8 दिन बाद अंकल जॉन वापस अपने घर आ जाते हैं, और जब वो घर वापस आते हैं तब से लेकर आज तक उनका पूरा नेचर ही बदल गया। उनका हाव भाव, बात करने का तरीका, उनके रहने का तरीका सब बदल चुका है। और अब अंकल जॉन ऐसे खड़ूस और ऐसे जिनसे सब डरते हैं, ऐसे करेक्टर बन चुके हैं। अब अंकल जॉन जिस चेयर पे हमेशा बैठ के सबको हाय बच्चा कैसे हो, तुम सही हो ना, कैसे हो, ये लो चॉकलेट खाओ, ये करते थे, अब वो चेयर में कभी नहीं बैठते। ऐसा लगता है वो चेयर सालों से वहाँ अकेली पड़ी हुई है। अब अंकल जॉन जो हमेशा अपने गार्डन का हमेशा ध्यान रखते थे और ये बोलते थे कि अरे यार मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे पे तो करने को कुछ है नहीं, बस यही है मेरा गार्डन जिसकी मैं ख्याल रख सकता हूँ, अब वो गार्डन समझो कि वहाँ से गायब ही हो गया, वो पूरा उजड़ चुका है। अंकल जॉन की घर की लाइट हमेशा मतलब ऑन रहती है। रात के कितना भी टाइम हो, सुबह का टाइम हो, तब भी घर में लाइट हमेशा ऑन मिलेगी, जो कि हम सबको बहुत वियर्ड लगता था। बट टाइम के साथ साथ हमें भी आदत हो गई है देखने की। बट साल में एक दिन आता है जब अंकल जॉन का घर, मतलब घर की लाइट्स, बाहर की लाइट्स सारी ऑफ रहती है, और वो दिन होता है क्रिसमस का 25 दिसंबर। हम सब समझ सकते हैं कि अंकल जॉन को शायद उस रात से नफ़रत होगी, क्योंकि जो भी उनके साथ हुआ था 7 साल पहले। बट अंकल जॉन की नफ़रत कुछ ज़्यादा ही लेवल पे थी। लाइक अगर हम फायर क्रैक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अंकल जॉन आके हमें चिल्ला देंगे कि यहाँ मत करो, यहाँ पे फायर क्रैक मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आवाज़ आती है, ऐसा ऐसा। और इनफैक्ट उन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये भी कहा है कि यहाँ पे फायर क्रैक्स कर रहे हैं, मेरे को अच्छा ही लग रहा है, आप आओ और इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें ले जाओ अपने साथ। अंकल जॉन इस हद तक चिढ़ते थे इस फेस्टिवल से। 25 दिसंबर जब हम सब खुश रहते थे तो अंकल जॉन सबके घर में जा के ठक 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 करते थे, ठक 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 ऐसे। तो एक बार की बात है कि वो गए थे, उन्होंने एक छोटा सा ऐसे डंडा लिया था और सबके घर में जाके ढा 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 ऐसे मारते मारते जा रहे थे। एक टाइम तो हमें लगा कि शायद अंकल जॉन वापस से मस्ती कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड साइन कि शायद हमारे जो पुराने अंकल जॉन है वो वापस आ रहे हैं। वो घर में जा के ऐसे सबसे बात करने की ट्राई कर रहे हैं या मार रहे हैं। बट अंकल जॉन के चेहरा कुछ और बता रहा था, वो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में ऐसा कर रहे हैं। हमारे नेबरहुड में सबको ये लगा कि शायद अंकल जॉन हमसे बदला ले रहे हैं, जो हम ये फायर क्रैक्स कर रहे थे एंड ये सब उनकी बात नहीं मानते, शायद वो बस गुस्सा निकाल रहे हैं। सबको बहुत अजीब सा लगता था। सबको एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब सब चिढ़ चुके थे, सबको ऐसा लग रहा था कि अंकल जॉन को कैसे भी करके इस सोसाइटी से निकालो, वो जीना हराम कर रहे हैं। बट किसी के अंदर गट्स नहीं थे उन्हें ये बोलने के। शायद सब डरते थे या शायद सब बस पिटी फील करते थे अंकल जॉन के लिए, जो भी सब उनके साथ हुआ उस चीज़ के लिए। बट जो भी हो, सोसाइटी में किसी ने भी अंकल जॉन को कुछ नहीं कहा। वेल एक साल तो ऐसा भी था जब क्रिसमस आने वाला था और उससे 10-15 दिन पहले अंकल जॉन हर घर पे जाके बैनर दे रहे थे
और उस बैनर में लिखा था कि से नो टू क्रिसमस, कोई क्रिसमस मत बनाओ। ये सब पेटिशन टाइप थी, एक पेटिशन टाइप था जो कि अंकल जॉन सबको बोल रहे थे कि सब साइन करो, हम नहीं बनाएंगे क्रिसमस, ये अच्छा नहीं होता ऐसा करके। बट ऑब्वियसली किसी ने भी साइन नहीं करा, सब ने वो पेटिशन फाड़ दिया। और अंकल जॉन का शायद वहाँ से मन भी उठ गया था, उन्हें पता चल गया था कि वो जो भी मतलब मेहनत कर रहे हैं ये क्रिसमस के खिलाफ एंड ऑल, वो कुछ है ही नहीं, वो क्यों कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा। बट हर क्रिसमस से पहले वो हर बार ऐसे कुछ करते थे कि जिससे हम सबको कन्विंस कर सके कि हमें क्रिसमस नहीं बनानी चाहिए। वेल फ़िलहाल पिछले 2 साल से अंकल जॉन ने भी हार मान लिया, उन्हें समझ आ गया कि नेबरहुड में कोई उनकी बात नहीं मानेगा, ये एक फेस्टिवल है, हम सबका फेस्टिवल है जो कि हम सब बनाएंगे। तो अब अंकल जॉन भी कुछ नहीं बोलते, वो बस क्रिसमस वाले दिन बाहर नहीं निकलते और हमेशा अपनी लाइट्स ऑफ रखते हैं। मुझे पर्सनली कभी समझ नहीं आया कि अंकल जॉन ऐसा क्यों करते हैं, बट इस साल के क्रिसमस में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसके बाद मुझे सब समझ आ गया कि आखिर क्यों अंकल जॉन पिछले 7 साल से ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो ये बात है इस साल के क्रिसमस की, जब हर कोई अपने घर को सजा रहा था, जब हर कोई प्लान्स बना रहा था, तब मैं भी घर सजाते सजाते गिर गया और मेरा पैर टूट गया था। वेल अब मैं कहीं जा नहीं सकता था, मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि बेड रेस्ट करना है। तो मेरे घर वाले ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, इस साल का क्रिसमस तुम मिस करने वाले हो, बट हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम कहीं नहीं जाओगे। ऑब्वियसली घर वालों ने मेरी केयर करने के लिए ये सब कहा था, तो मैंने भी अग्री करा। और अब आता है क्रिसमस वाला दिन 25 दिसंबर, जब सोसाइटी के हर कोई मतलब पेरेंट्स, मेरे दोस्त, सब एक पास में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है हमारे वहाँ, जहाँ पे बहुत फायर क्रैक्स करे जाते हैं, सब कुछ खाना अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है उधर रात को। तो हम सब पूरी सोसाइटी मतलब वहाँ चले जाया करती थी हर साल, और हर साल की तरह इस बार भी सब चले गए थे, बट मैं नहीं गया था। मैं बस बैठ के ऐसे टीवी देख रहा था अपने घर पे। पूरी सोसाइटी खाली है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे घर पे कोई घर वाले नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे टाउन मानो घोस्ट टाउन बन चुका है कि दूर दूर तक तुम्हें कोई दिख ही नहीं रहा। और मैं वहाँ बैठ के टीवी देख रहा था, तब मुझे एक ख्याल हिट करता है। एक ख्याल मुझे आता है कि अंकल जॉन को भी ऐसा लगता होगा क्या, ऐसे अकेले बैठना, इतना लोनली फील करना, किसी से बात ना करना, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, उन्हें भी ऐसा लगता होगा जैसा अभी मुझे लग रहा है। और मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दया सी आ रही थी मुझे कि क्या लाइफ हो गई अंकल जॉन की। और इसी ख्याल में मुझे एक और ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक बार जाके अंकल जॉन से बात करने की कोशिश करूं, उनसे पूछूं कि अंकल आप कैसे हो, आज क्रिसमस है, आप सही हो ना, आपको ये दिन अच्छा नहीं लगता, उनसे बात करने की कोशिश करूं। तो बस बिना कुछ सोचे समझे मेरे बगल में अंकल जॉन का घर है, तो मैं बस निकल जाता हूँ उनके घर पे। और जो रास्ता होता है बीच में, करीबन मुश्किल से 20 स्टेप्स होंगे, बट वो 20 स्टेप्स मुझे इतने डरा रहे थे क्योंकि जो पूरी सोसाइटी थी वो पूरी खाली पड़ी थी। पहली बार मैंने अपनी सोसाइटी को इतना खाली देखा था, और ये ख्याल मुझे बहुत डरा रहा था। और पास में जंगल भी है बहुत बड़ा, जो कि मैंने बताया था अंकल जॉन के जस्ट घर के पीछे ही है, तो वहाँ से कोई आ जाए मुझे अटैक कर दे, तो ये सब मुझे बहुत डरा रहे थे। तो मैं बस जल्दी जल्दी दौड़ के गया और अंकल जॉन के घर पे जाके नॉक करने लग गया। तो नॉक करते वक्त मुझे ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि अब अंकल जॉन सीधा दरवाज़ा खोलेंगे और ऐसे एक शॉटगन लेके मेरे पे ऐसे तान देंगे कि कौन हो तुम, क्यों आए हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं गया, मैंने नॉक करा, देखा तो दरवाज़ा ओपन था। 3rd नॉक में वो दरवाज़ा खुल गया। वेल अंकल जॉन का घर का दरवाज़ा ओपन रहना ये कोई आम बात नहीं थी, वो अक्सर ऐसा करा करते थे। तो मैं बस ऐसे स्नीक इन करता हूँ, मैं अपना सर अंदर डाल के बोलता हूँ, हाय अंकल जॉन, मैं आया हूँ, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं। रिप्लाई में कुछ नहीं मिलता। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, मुझे लगता है कि अंकल जॉन बस जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहे, वो इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि अंकल जॉन, मैं भी यहाँ पर अकेला हूँ और मुझे बस बात करनी है, आप हो क्या। फिर से हमें रिप्लाई में कुछ नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, बट मुझे अब थोड़ा सा चिंता होने लग गई थी अंकल जॉन की कि क्या वो सही है। और इसलिए मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। मैं घर के अंदर जाके अंकल जॉन चिल्ला रहा हूँ कि शायद वो सुने, शायद वो पास आए, चलो मारे मुझे, कुछ भी करे, बट सामने तो आए, क्योंकि अब मुझे चिंता हो रही थी। बट अंकल जॉन कहीं नहीं मिलते। और फिर मैं घर सर्च करते करते पहुंचता हूं उनके बैक डोर पे, जो अंकल जॉन का घर का पिछला साइड था, उधर एक बहुत बड़ा डोर था और वो ऐसे निकला पड़ा था, वो मतलब ऐसे टूटा पड़ा था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे तोड़ा है जानबूझ के, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं लग रहा था वो, क्योंकि जो साइड के वुडन वो थे वो भी पूरे टूट गए थे उसकी वजह से, और डोर ऐसे पड़ा हुआ है। मैं जस्ट चेक करने के लिए उस डोर को उठाने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि एक सॉलिड स्टील का डोर है, सॉलिड स्टील का डोर, जिसको मतलब हथौड़े से भी तोड़ने चाहो तो बहुत मुश्किल होगा वो तोड़ना, और उसको किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डरा रही थी कि
कोई जानवर या कुछ तो नहीं आ गया, कुछ मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इस डोर को इस टाइप से किसी ने उखाड़ के फेंक दिया है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र जाती है बाहर की साइड। जैसी मेरी नज़र जाती है मुझे कुछ निशान दिखते हैं, कुछ प्रिंट्स, और वो कोई आम प्रिंट्स नहीं होते। वो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को ऐसे घसीट के लेके गए हैं फॉरेस्ट तक, और जो बीच में सैंड थी, रेत थी, उसमें वो ऐसे प्रिंट्स बने होते थे। किसी को घसीट के ले जाते तो कैसे बन जाते हैं, वैसे बने हुए थे। वो देखते ही मुझे एकदम से हिट करा कि क्या अंकल जॉन सही है, कोई आकर उन्हें ले तो नहीं गया, किसी से अंकल जॉन की लड़ाई हो गई हो, कुछ हुआ हो तो अंकल जॉन खतरे में है। मेरे माइंड मुझे कह रहा था कि भाग, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत डेंजरस हो गई है, जल्दी से जा, अपने घर पे जा, उसके बाद चाहे कॉल कर दे पेरेंट्स को, पुलिस को कर, बट अभी भाग यहाँ से। और वहीं मैं दूसरी साइड ये सोच रहा था कि क्या अंकल जॉन को ऐसे छोड़ना सही रहेगा, कहीं इतने टाइम में अंकल जॉन के साथ कुछ बुरा हो गया तो। और मुझे बस ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी बूढ़े इंसान को ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ उसके जान को भी खतरा हो सकता है। और मैं बस बिना कुछ सोचे समझे उस जो वो प्रिंट्स बने हुए थे उसका पीछा करते करते फॉरेस्ट में एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, मैं चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि कुछ पता नहीं है, तो मैं बस हर जगह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंकल जॉन कहीं दिख जाएं, बट कुछ नहीं दिख रहे। मैं फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर आ चुका हूँ और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस फॉरेस्ट में कोई जानवर ही नहीं है। लाइक एकदम सुनसान पड़ा है पूरा फॉरेस्ट, किसी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं है, कोई फॉक्स के यहाँ पे आवाज़ नहीं है, किसी के चलने की आवाज़ नहीं है। ये फॉरेस्ट जहाँ पे इतने जानवर रहते थे, जहाँ हमें मतलब हमारा घर भी फॉरेस्ट के पास ही है, तो हमें भी बहुत आवाज़ें सुनाई देती थी आए दिन रोज़। बट आज के दिन ऐसा मानो कि सब जानवर छुप गए हो कहीं और बस चुपचाप है। वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, वैसा सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। और जो मून था वो एकदम मेरे सर के ऊपर था। मून की लाइट की वजह से जो पेड़ थे उनकी शेडोज़ एकदम नीचे पड़ रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पेड़ है कि क्या है, क्योंकि वो शेडोज़ इतना इल्यूजन टाइप क्रिएट कर रही थी। इन शेडोज़ ये खाली फॉरेस्ट, पिन ड्रॉप साइलेंस और वो प्रिंट्स, इन सब के बीच में मैं खड़ा हुआ था। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ कि तब मुझे अंकल जॉन दिखते हैं। मैं अंकल जॉन को देख के बस अभी पुकारने वाला था कि अंकल जॉन क्या कर रहे हो आप यहाँ, कि तभी मैं नोटिस करता हूँ कि अंकल जॉन अपने नील पर बैठे हुए हैं, घुटनों पे बैठे हुए हैं और वो रो रहे हैं। और उनका वो फेज़ देखकर मुझे एकदम से हिट करता है कि ये वही फेज़ है जो 7 साल पहले मिस जॉन जब एकदम से गायब हो गई थी, तब अंकल जॉन इसी टाइप से रो रहे थे, इसी टाइप से उनकी आंखें थी और यही डर उनके चेहरे पर था। वो बस कुछ पेड़ों को देखकर रो रहे हैं। मुझे लगा उन्हें मिस जॉन की याद आ रही है क्योंकि आज ही के दिन ये सब हुआ था। मैं थोड़ा सा और करीब जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि वो 3 पेड़ हैं बहुत लंबे से, और बस उन्हें देख के अंकल जॉन बोल रहे हैं कि प्लीज़ जस्ट गिव हर बैक, प्लीज़ आई बेग यू, जस्ट गिव हर बैक। मुझे लगता है कि अंकल जॉन को बस डिल्यूज़न हुआ था। वो ट्रीज़ को देख के ये सब बोल रहे थे। वो काफ़ी टाइम से अलोन थे और आज के दिन ही ये सब हुआ था। शायद इसलिए अंकल जॉन वहाँ पर एकदम से ऐसे प्रे कर रहे थे ट्रीज़ के पास बैठकर। बट थोड़ी सी आगे जाने पर मेरे को थोड़ा और क्लियर दिखता है, और तब मैं जो देखता हूँ वो चीज़ मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। वो जो 3 पेड़ थे वो एक्चुअली पेड़ नहीं थे, वो 3 फिगर्स थे। Those figures were pitch black and impossibly long. Their bodies were completely disproportionate, with legs that were far too thick and arms that were far too thin. They had to stand at least 7 feet tall with elongated skull. जैसे ही मेरी आइज़ एडजस्ट कर रही थी उन्हें देखने के लिए, मैं देखता हूँ कि देयर वॉज नो माउथ और ना ही कोई नोज़ था उनके फेस पर। दे सीम टू बी कवर्ड इन अ लेयर ऑफ थिक ऊज। वो देखकर मानो कि मेरा समय वहीं रुक चुका था। वो इतने हॉरिबल और इस टाइप के दिख रहे थे कि उन्हें मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। जो मैंने अभी लिखा है वो बस एक मिनिमम आइडिया आपको उससे आया होगा। और उनसे एक अलग टाइप की खुशबू आ रही थी, एक अलग टाइप की सेंट थी जो कि मैं बस डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। इस अर्थ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस सेंट को मैच कर पाए। और ये वो मोमेंट था जब मेरे को एक थॉट आता है कि ये जो फिगर्स है ये इस अर्थ के हो ही नहीं सकते। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, एकदम से ही उन सारे फिगर्स ने मेरी साइड ऐसे मुड़ कर देखा। और ये पहला टाइम था जब मैं उनकी आइज़ को देख पा रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरी तो मानो सांसें ही थम चुकी थी।
मेरा खून ठंडा पड़ चुका था, मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी। जैसे मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी आंखें मानो एक अलग ही खौफ उनकी आंखों में था। वो नॉर्मल आंखें नहीं थी, वो आंखें कुछ काले रंग की थी जिसमें लाल लाल कलर के छोटे छोटे डॉट्स थे। वो आंखें देख के ऐसा लगता जैसे उन आंखों ने बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। दोज आइज वर लाइक अ साइन ऑफ माई डेथ, आइज दैट हेल्ड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स एंड नाउ दे आर वॉचिंग मी। तभी उन 3 फिगर्स में से एक अपना हाथ ऐसे करता है और वो मेरी तरफ पॉइंट करता है, हाथ जिसमें सिर्फ 3 फिंगर्स थी और वो कुछ फ्रॉग के हाथ के टाइप था, नॉर्मल ह्यूमन हैंड तो था ही नहीं। वो हाथ जिसकी 2 फिंगर्स मुड़ चुकी थी और एक जो फिंगर थी वो मेरी साइड पॉइंट कर रही थी। जैसे वो फिगर मेरी साइड पॉइंट करता है वैसे ही मिस्टर जॉन की नज़र भी इस साइड आती है और मिस्टर जॉन मुझे स्पॉट कर लेते हैं। His eyes held fear at first, then the eyes turned to look of pure guilt and sorrow. उनकी लेफ्ट आई से थोड़े से आंसू बहे थे एंड मुझे उसी टाइम पता चल चुका था कि वो मेरे लिए बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। अभी मैं बस उन्हें देख ही रहा था कि एकदम से बहुत पावरफुल फोर्स आती है और मिस्टर जॉन को एकदम से खींचकर फॉरेस्ट के अंदर ले जाती है। मतलब इतनी स्पीड से, इतनी फोर्स के साथ कैसे कोई किसी इंसान को लेकर जा सकता है। जैसे ही मैं दूसरी साइड देखता हूँ तो वो 3 फिगर्स वहाँ पर नहीं होते। मैं उसी टाइम समझ जाता हूँ कि ये जो 3 फिगर्स है वो मिस्टर जॉन को अपने साथ ले गए हैं। वो इतनी स्पीड में वो सब हुआ था कि मिस्टर जॉन को चिल्लाने का भी टाइम नहीं मिला था। अब आप सोच सकते हो कि वो कितने ज़्यादा फोर्स के साथ लेकर गए होंगे। वो जो ब्लैक फिगर थे वो एकदम से गायब हो गए, जैसे कि मानो वो वहाँ कभी थे ही नहीं। मुझे कुछ भी आसपास नहीं दिख रहा था कि तभी एकदम से वहाँ पे बहुत तेज़ विंड्स आती है, जैसे कि मानो वहाँ तूफ़ान आ गया हो। कि तभी मुझे दिखता है कि फॉरेस्ट के कहीं दूर से तो कुछ चीज़ें तो ऐसे आसमान की तरफ गई है और वो इतनी फोर्स से गई थी कि शायद नॉर्मल ह्यूमन आई उसे कैच ही ना कर पाए अनलेस और अनटिल तुम उसी साइड देखते रहो। लाइक मुझे तो पता था कि वो क्या चीज़ है, बट अगर नॉर्मल ह्यूमन हो तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि कुछ ऊपर भी गया इतनी फोर्स के साथ। जैसे ही मैं आसमान में अभी उन्हें स्पॉट कर ही रहा होता हूँ उसी टाइम वहाँ पे बहुत सारे क्रैकर्स भी बर्स्ट होने लग जाते हैं। मैंने आप सबको बताया था ना कि हमारा नेबरहुड एक पर्टिकुलर जगह जाता है जहाँ पे सब बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाते हैं, सब खाना खाते हैं, फायर क्रैक्स करते हैं। उसी जगह से बहुत सारे फायर क्रैकर्स फूट रहे थे और ऐसा मानो कि वो जो 3 फिगर्स जो कि अभी स्काई की तरफ गए थे वो उन फायर क्रैकर्स में कहीं डिसॉल्व हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर जॉन कहाँ पर है और वो जो 3 फिगर्स है वो कैसे आसमान की तरफ जाके गायब हो सकते हैं। वो 3 फिगर्स थे कौन, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। जब मैं ये सब सोच रहा था तब हर कोई हैप्पी क्रिसमस चिल्ला रहा था, हर कोई खुशियाँ मना रहा था। किसी को आइडिया तक नहीं था कि जिस सोसाइटी में, जिस नेबरहुड में वो ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी नेबरहुड के पीछे जो जंगल है वहाँ पर क्या चल रहा है। वेल, मैं अब अपने घर वापस आ जाता हूँ। मैं जैसे घर आता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बताऊँ किसी को भी, कैसे बताऊँ। सब मुझे पागल ही समझेंगे, क्योंकि अगर मुझे भी कोई ये आकर बताता तो मैं भी पागल ही समझता उसको। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये पता था कि मिस जॉन की तरह अब जो अंकल जॉन थे वो भी जा चुके हैं। उनके साथ क्या होगा, वो कहाँ गए, मुझे नहीं पता। बट अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका है, क्योंकि इसी सोसाइटी से 2 लोग गायब हो चुके हैं और कैसे वो सिर्फ मुझे पता है। सब आते हैं धीरे धीरे, करीबन 3-4 दिन बाद जब किसी को भी मिस्टर जॉन नहीं दिखते तो सबको थोड़ा लगने लग जाता है कि आखिर कहाँ गए ये, मिस्टर जॉन कहाँ गए। और 5वें दिन सब वहाँ जाकर मिस्टर जॉन के घर पे जाकर उन्हें बुलाते हैं कि मिस्टर जॉन आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है। बट किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कि मिस्टर जॉन कहाँ गए हैं। पुलिस वापस आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन बैठती है। हर कोई बस जानने को बेताब था कि कहाँ गए मिस्टर जॉन, बट किसी को कुछ पता नहीं चलता। जैसा मिस जॉन के टाइम में हुआ था वैसे ही इस बार भी होता है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलते, पुलिस वापस इस केस को बंद कर देती है ये बोलकर कि शायद मिस्टर जॉन अकेले थे, अकेलेपन पे या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या तो वो भी ये घर छोड़कर जा चुके हैं और ये केस यहीं क्लोज़ हो जाता है। बट जो असली रीज़न था वो सिर्फ मुझे पता है और ये बात मैं किसी को बता ही नहीं सकता।
मुझे ये भी लगता है कि कोई मेरी बात में बिलीव नहीं करेगा, बट उससे ज़्यादा मुझे एक डर है, एक डर कि अगर कहीं मैंने इनकी बात निकाली, कहीं मैंने इनकी बात करना चालू कर दी, तो कहीं ये 3 फिगर्स वापस आकर मुझे ना ले जाएं। अब जब मैं ये सब आपके लिए लिख रहा हूँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फॉरेस्ट से अभी भी वो 3 फिगर्स मुझे ही देख रहे हैं। जब फॉरेस्ट में एकदम से रहने वाले जानवरों की आवाज़ें बंद हो जाती है, एकदम से वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तब मेरे दिल के अंदर वापस वो डर आ जाता है जो उस रात को आया था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये जानवर चुप होते हैं तब वहाँ पर वो 3 फिगर्स आते हैं। सो गाइस, ये थी स्टोरी। आई नो आप सब भी इसमें बिलीव नहीं करोगे, मैं भी नहीं करता। अगर मेरे को मेरे खुद की फैमिली मेम्बर्स, मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड्स भी आकर अगर बोलते कि मैंने ये सब देखा है, ऐसा ऐसा देखा है, तो मैं भी बिलीव नहीं करता। तो अगर आप मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रहे तो इस पे मैं आपकी गलती नहीं मानूंगा, किसी की भी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम ह्यूमन है और हम जब तक कुछ चीज़ देख ना लें हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट ट्रस्ट मी, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में कि वो एग्जिस्ट करती है, बट वो करती हैं। सो अगर आपको इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट है तो अच्छा है, वरना एक नॉर्मल स्टोरी समझ के भूल जाना कि मैंने आप सबको ये सब बताया। तो गाइज़, ये थी आज की स्टोरी जो हमसे शेयर करी है एक एनोनिमस इंसान ने। हमसे नहीं करी है, रेडिट पर करी थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तुम बताओ कि आप सबको कैसा लगता है, क्या ये स्टोरी सच है, क्या ये स्टोरी खुद से बनी हुई है, क्या इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सबको पता ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता है, बट हम सब डिनाई करते हैं या बस डिनाइल में जीते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाइक इल्यूमिनाटी और स्किन वॉकर्स और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे बताओ अगर तुम्हें इन सब चीज़ों पे भी वीडियो चाहिए या फिर बस नेक्स्ट टॉपिक अगर आप सबको कुछ भी सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। एंड हमारे 50 के होने वाले हैं, तो आई होप कि अगर स्टोरी अच्छी लगी और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी करो यार, 50 के हो जाएंगे हमारे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।